नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हेलो दोस्तों। सोचिए इंडिया और पाकिस्तान में कल एक जंग शुरू हो जाए तो क्या सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान जलेंगे या पूरी दुनिया? ये वीडियो एक रिसर्च पर आधारित है जो कि बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट जर्नल में छपी थी। दुनिया के टॉप के सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट्स ने एक बात बताई कि अगर इंडिया एंड पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होती है तो सिर्फ इन देशों का नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरी मानवता और पूरी दुनिया का नुकसान होगा। चलो कुछ हिस्टोरिकल बातें भी कर लेते हैं। इंडिया की आज़ादी के बाद इंडिया एक शांतिप्रिय देश था। पंचशील, नॉन अलाइनमेंट और हिंदी चीनी भाई भाई एक शांति का सपना था। पर 1962 की इंडो चाइना वॉर ने यह सपना तोड़ दिया। इस टाइम पर आकर इंडिया को पता लग गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई और ये आइडलिस्ट अप्रोच से काम नहीं चलेगा। और फिर हम देखते हैं थोड़ा रियलिस्ट अप्रोच। हम देखते हैं कि उसके बाद 1965 की लड़ाई होती है इंडो पाकिस्तान की। फिर हम देखते हैं 1971 और फिर बात आती है हमारे 1974 के पोखरण टेस्ट की, जब इंडिया ने पहली बार अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग की। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने रुकना तो नहीं था, पाकिस्तान ने भी इसके दौरान इस टाइम के बाद अपनी टेस्टिंग शुरू कर दी। फिर 1998 में हम देखते हैं पोखरण 2 की टेस्टिंग होती है। और ये अब ऐसा टाइम आ जाता है जब दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर स्टेट्स बन जाते हैं, जो कि पूरे एशिया के लिए बहुत ही खतरनाक लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं 1999 में कारगिल वॉर होती है जो कि बिना न्यूक्लियर वेपन्स के लड़ी जाती है और इंडिया उस वॉर को जीतता भी है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की, जो कि पॉलिसी है या ब्लफ। चलो देखते हैं। अगर बात करें इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़। इसका मतलब है कि इंडिया कभी भी पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। बट पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान की ऐसी कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। हमने कई बार देखा है उनके आर्मी जनरल्स खुलकर बोलते हैं कि अगर उनकी कन्वेंशनल वॉर में हानि हो रही है या नुकसान हो रहा है तो वो पहले न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। A narrative that was crafted by Rawalpindi's generals and accepted by the world. It made Pakistan's nuclear weapons their license to export terrorism, to operate a state-sponsored terror machine. No. बट इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर बटन है किसके पास? इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग एक प्रॉपर चैनल थ्रू होती है। बट पाकिस्तान में दिस इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। कैसे? पाकिस्तान में आर्मी की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है पॉलिटिकल अफेयर्स में। हमने पहले भी देखा है कि आर्मी कूप्स या मिलिट्री कूप्स भी हो चुके हैं पाकिस्तान में। अब बात ये आती है, खतरा इस चीज़ का मंडराता है कि न्यूक्लियर बटन वॉर टाइम में होगा किसके पास। चलो बात करते हैं एक इमेजिनेशन सिनेरियो की, जैसा कि रिसर्च पेपर में दिखाया गया कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। डे 1 इंडिया की पार्लियामेंट पे एक टेररिस्ट अटैक होता है और कुछ लीडर्स मारे जाते हैं। अब जैसा कि कुछ लीडर्स के मरने के बाद आर्मी को पूरी पावर दे दी जाती हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री इंडिया की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस को देखते हुए पैनिक में आ जाती है। और दूसरी साइड इंडिया के मिलिट्री टैंक्स पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं। पैनिक में पाकिस्तानी मिलिट्री 10 एटॉमिक बम यूज़ करती है अपनी ही टेरिटरी में आए इंडियन मिलिट्री टैंक्स पर, जिनका वेट होता है 5 किलो टन। डे 2 में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 15 एटॉमिक बम यूज़ करता है। इसका जवाब इंडिया देता है 20 न्यूक्लियर एयरबस करके, जो कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे किए जाते हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री डिपो और एयर बेसिस पे अटैक करके। और हैरानी की बात यह है कि ये ब्लास्ट हिरोशिमा जैसे थे, जहाँ की हर जगह आग, धुआं और मौत थी। तीसरे दिन पाकिस्तान 30 न्यूक्लियर एयरबस करता है इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर और इसी के साथ यूज़ करता है अपने 15 न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब्स। और इंडिया रिटेलिएट करता है पाकिस्तान की 10 मेट्रो सिटीज़ पर न्यूक्लियर अटैक करके। और ये चेन रिएक्शन रुकता नहीं, बढ़ता जाता है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंगली केवल 3 ही दिन में दोनों देश अपने लगभग 250 से ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर लेते हैं। परिणाम क्या? 5 से 12 करोड़ लोगों की मौत तुरंत हो जाती है। दिल्ली, लाहौर, कराची, मुंबई सब तबाह। बिजली, पानी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट सब खत्म। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं, दवा नहीं, सिस्टम कोलैप्स। लेकिन इस जंग के बाद जो धुआं आसमान तक उड़ेगा वो सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। ब्लैक कार्बन स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाती है जहां की बारिश नहीं होती। एज अ रिजल्ट ये धुआं वहां ही कई सालों तक जमा रहता है। रिजल्ट क्या? धरती का तापमान गिरने लगता है, अनाज उगता नहीं और भूखमरी फैलने लगती है। और इसी की वजह से दुनिया भर में करोड़ों लोग भूखमरी का शिकार होते हैं।
अब बात आती है इसका हल क्या है। दुनिया भर में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट अगर बात की जाए यूएसए और रशिया की, ये दोनों देश ऐसे हैं जो नए नए न्यूक्लियर वेपन्स बनाते जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 2017 में एक ट्रीटी की थी जो कि न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफरेशन के लिए थी, कि जिसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स को रोका जाए। 79 देशों ने इस ट्रीटी को साइन किया, बट 50 देशों ने इसको साइन नहीं किया, जिसमें वो भी 9 देश हैं जिनके पास आज के टाइम में न्यूक्लियर वेपन है। आज ज़रूरत है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए एक ग्लोबल कैंपेन की, क्योंकि एक न्यूक्लियर वॉर में जीत किसी की नहीं होती, सब कुछ जल जाता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, तो फिर से सोचिए, ये हम सब की ज़िंदगी का सवाल है, हर तरफ से, मानवता की, सभ्यता की और हमारे फ्यूचर की।